स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। ठीक है बच्चों, तो इसके जो पिछले क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 8 तक वो मेरे पिछले वीडियोज़ में मैं डाल चुका हूँ। मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, जिसके ज़रिए आप उन सबको भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से है कि रिचा और अनमोल जो हैं वो दो पार्टनर्स हैं और जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 3:2 और इनकी जो कैपिटल्स हैं वो है ₹2,50,000 एंड ₹1,50,000। इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना है 6% पर एनम। अब जो अनमोल है उसको सैलरी भी दी जाएगी ₹12,500 और ये सैलरी है एनुअल सैलरी, यानी पूरे साल भर की सैलरी है। ठीक है बच्चों, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 फर्म का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी है, ये है ₹62,000। यानी कि ये जो प्रॉफिट दे रखा है आपको, इस प्रॉफिट में सैलरी तो इन्होंने माइनस कर दी है मगर अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया गया है, यानी सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है ये, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने से पहले का प्रॉफिट है ये। ठीक है बच्चों, एक बात और कह रखी है बच्चों, वो ये कह रखी है कि प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा, दिस प्रॉफिट यानी इसी प्रॉफिट का, यानी 62,000 का ही 5% जो है वो मैनेजर कमीशन के लिए प्रोवाइड करना है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अगर हम मैनेजर कमीशन निकालें तो वो निकल कर आएगा 62,000 का 5%। ठीक है बच्चों, ये निकल कर आएगा बच्चों ₹3,100। क्लियर? अब आपसे कहा गया है कि आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो आइए बच्चों बना लेते हैं। और उससे जुड़े हुए इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे। तो आइए बना लेते हैं बच्चों। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्होंने भी बनाकर आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर ही, और कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं जिन्हें आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत करते हैं, वो करते हैं विद नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। अब ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है कि किसी भी अप्रोप्रिएशन से पहले का होना चाहिए और किसी भी चार्ज के बाद का होना चाहिए। तो जो हमें 62,000 प्रॉफिट दे रखा था वो सैलरी के बाद का था मगर मैनेजर कमीशन से पहले का था। अब मैनेजर कमीशन तो चार्ज ट्रीट किया जाता है, तो उस मैनेजर कमीशन को तो यहां से आपको हटाना पड़ेगा इस 62,000 में से, और अनमोल की जो सैलरी है उसे वापस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाएगा इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो लिखा जाएगा बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन बट आफ्टर ऑल चार्जेस। तो अप्रोप्रिएशन को वापस ऐड किया, चार्ज को माइनस किया। ठीक है बच्चों, तो ये आप जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 71,400। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका पहला ये जो ब्लैंक है जिसमें नेट प्रॉफिट को लिखना है वो फिल कर दीजिए 71,400। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एट द रेट 6% पर एनम निकालना है, और 2,50,000 और 1,50,000 का 6% निकालेंगे तो वो आएंगे ₹15,000 एंड ₹9,000 जो रिचा और अनमोल को दिया जाएगा। क्लियर बच्चों? अनमोल की सैलरी तो इन्होंने खुद ही दे रखी है क्वेश्चन में, वैसे भी वो क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड था।
अब फाइनली और कुछ देना नहीं है, दो ही चीज़ अप्रोप्रिएट करनी है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी अनमोल की सैलरी, और बचा हुआ नेट प्रॉफिट जो है उसे अमंग द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:2। तो 71,400 में से 24,000 जो इन दोनों को जोड़ कर आया है उसको माइनस करिए, और 12,500 जो अनमोल की सैलरी है उसको माइनस करिए। इन दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो आपका जो डिविजल प्रॉफिट आएगा वो आएगा बच्चों ₹34,900। ठीक है बच्चों, 71,400 में से माइनस कर दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज अनमोल की सैलरी, तो आपका डिविजल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस आ जाएगा ₹34,900, जिसको आप 3:2 के रेशियो में रिचा और अनमोल में बांट देंगे। तो रिचा का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 20,940, और अनमोल का जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 13,960। 34,900 जो डिजिटल प्रॉफिट आया था उसको आपको डिवाइड करना है इन द रेशियो 3:2। करके देख लीजिएगा बच्चों, इतना ही आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब उन दो क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी इसको एक बार पूरा देख लीजिए आप बच्चों। ये देख लीजिए पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बात कर लेते हैं उन दो क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए हैं रिलेटेड टू दिस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन 1 में पूछा गया है या क्वेश्चन 9 में पूछा गया है, द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक 1 विल बी। तो मैं बता दूं बच्चों, ब्लैंक 1 जो है वो रिचा का जो डिविजल प्रॉफिट था उसके लिए बनाया हुआ था उन्होंने ब्लैंक 1। ठीक है, तो ब्लैंक 1 रिलेट्स टू रिचाज डिविजल प्रॉफिट, जो कि हमारा निकल कर आया था ₹20,940। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो ब्लैंक 2 है वो रिलेटेड था नेट प्रॉफिट से, जो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करना था। तो हमें पता है हमने वो नेट प्रॉफिट निकाला था ₹71,400। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या करा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन, एंड देन इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमने दे दिया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इस वीडियो के अंदर, फिर इस वीडियो को ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैंने वैसे 3 वीडियोस बना लिए हैं। पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है, दूसरे वीडियो में क्वेश्चन 4, 5, 6 है, और तीसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 and 8 है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, या जो प्रोविजन है या एग्रीमेंट है अमंग द पार्टनर्स, अगर वो नहीं होगा तो इनमें से कौन कौन सी बातें सही होंगी। ठीक है, इन्होंने कहा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू नंबर 1 प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, नंबर 2 कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस बाय देम टू द फर्म, नंबर 4 सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स, और नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों सही आंसर क्या है उसको बताने से पहले मैं इन सारे पॉइंट्स को जो है डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, फिर आपको आंसर को चूज करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता या पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ करती है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम पार्टनर्स को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो इक्वली करते हैं, यानी प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, ना कि कैपिटल रेशियो में। यानी पॉइंट 1 तो आपका गलत है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर लें, कमीशन पार्टनर को दिया ही नहीं जाता अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन, तो इसलिए सेकंड पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर लें, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस बाय देम टू द फर्म, यस वो दिया जाता है, और दिया जाता है एट द रेट 6% पर एनम, तो ये पॉइंट सही है। चौथे पॉइंट की बात करें, सैलरी फॉर वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स,
तो पार्टनर्स को कोई सैलरी नहीं दी जाती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो ये पॉइंट भी गलत है। पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। तो यानी इन पांचों पॉइंट में से केवल और केवल थर्ड पॉइंट ही ऐसा है जो सही है। अब हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो देख लीजिए। इन्होंने कहा पहला, चौथा और पांचवा सही है, लेकिन हम जानते हैं तो तीनों ही गलत हैं। इन्होंने बी ऑप्शन में कहा है सेकंड और थर्ड सही हैं। थर्ड तो सही है मगर सेकंड तो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सी ओनली थर्ड, हमने भी देख लिया कि ओनली थर्ड ही सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे ऑप्शन डी देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। थर्ड तो सही है लेकिन फर्स्ट तो सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक का हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स हम करेंगे बच्चों इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। थैंक यू बच्चों।